हेलो एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंडियन एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। वैसे तो ज़्यादा कुछ इन दोनों एक्ट्स में चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन जो कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वो मेजर चेंजेस हमारा डिटेल चेंजेस में आएगा। तो अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये मैं बात की चल रहा हूँ कि आप जुडिशरी एस्पिरेंट है या एपीओ एस्पिरेंट है या कोई भी लीगल वैकेंसी के एस्पिरेंट हैं जो आप तैयार कर रहे हैं, जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आता है। तो हम इसका अगर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो इसमें है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डज नॉट एड्रेस द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अंडरगॉन इन द कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स। मतलब कि ये कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 1872 में बना था, तो उस टाइम से लेकर अब तक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं उसमें डिटेल्ड सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं है, जिसकी वजह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाया गया है। अब ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये इंग्लिश में जो बता रहा हूँ इसको आप एग्जैक्टली अपने आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने किसी बुक के सोर्स से लिया है। तो आप ये आंसर नोट डाउन कर सकते हैं और अपने आंसर में मेंस के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आगे है द लॉज ऑफ एविडेंस विच डिफाइंस प्लीडिंग एंड मेथडोलॉजी एंड ऑन विच सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ आर वर्क नॉट एनकम्पास रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो वही सेम बात कही गई है कि प्लीडिंग्स में या मेथडोलॉजी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में नहीं बताया गया है। इट लैक्स कंटेम्प्रेरी नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल। द प्रपोज लेजिस्लेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंट्रोड्यूस मोर प्रिसाइज एंड यूनिफॉर्म रूल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट इन डीलिंग विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस बाय मीन्स ऑफ एविडेंस। तो और आगे ये कहा गया है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसमें मोर प्रिसाइज, काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज दे रखा है एज कंपेयर टू इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रिसाइज एंड यूनिफॉर्म रूल्स किस चीज़ के? प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट्स इन डीलिंग विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। किस चीज़ के? प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट्स इन डीलिंग विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ठीक है। अब आगे इसमें ये दे रखा है कि इट सीक्स टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ सेकेंडरी एविडेंस टू include copies made from original by mechanical processes, copies made from or compared with the original, counterparts of document as against the party who did not execute them, and oral accounts of the content of a document given by some person who has himself seen it and giving matching hash value of original record will be admissible as proof of evidence in the form of secondary evidence। तो इसमें एज सच कुछ समझाने का नहीं है, इसमें सिंपली ये कह रखा है कि ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होंगी। कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहली चीज़ है कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, ये इंक्लूड होगा। ये सब सेकेंडरी एविडेंस में इंक्लूड होगी। एक होता है प्राइमरी एविडेंस, एक होता है सेकेंडरी एविडेंस। तो अभी हम सेकेंडरी एविडेंस की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी एविडेंस में इंक्लूड होगी एज पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मैकेनिकल प्रोसेसेस, copies made from or compared with the original, counterparts of document as against the party who did not execute them, and oral accounts of content of the document। oral account means oral evidence। कोई अगर किसी पर्सन ने कोई डॉक्यूमेंट सीन किया, वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है कोई वजह की वजह से या लॉस्ट हो चुका है, तो अगर वो हिमसेल्फ उसने सीन किया है तो वो पर्सन एविडेंस दे सकता है कोर्ट में। ओरली एविडेंस दे सकता है, वो आपका सेकेंडरी एविडेंस में इंक्लूड होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी एविडेंस में इंक्लूड होगी। एक मैंने इसमें चीज़ मिस कर दी है, एक चीज़ और है, इट प्रोवाइड फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एज पेपर रिकॉर्ड। ठीक है,
एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, जो भी इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली चीज़ें रिकॉर्ड हो सकती हैं, जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली रिकॉर्ड हो सकती है, फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव में, यूएसबी में, लैपटॉप में, जो भी चीज़ें, हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, जितनी भी चीज़ें हैं सीडीज में, वो रिकॉर्ड हो सकती हैं, उन चीज़ों का भी एडमिसिबिलिटी बता रखी है और उन चीज़ों की भी एविडेंशियरी वैल्यू भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बता रखा है। ये तो हमने पूरा ब्रीफली सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या डिफरेंस है। अगर आप सेक्शन वाइज सेक्शन इसकी वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे भी बता सकते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। और आप अगर इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शंस के कंपैरेटिव चार्ट भी चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं लॉ से रिलेटेड, वैकेंसी लॉ, लीगल वैकेंसी से रिलेटेड